एक बीमारी है अस्थमा या दमा जिसको बोल सकते हैं, है ना। ये एक बड़ी गंभीर समस्या है, आजकल लोगों को बहुत बड़ी समस्या है। होता क्या है, हमारा ये फेफड़े हैं, ये लंग्स हैं, इस तरह आप देख सकते हैं हमारे लंग्स हैं। यहाँ से हम सांस अंदर जाता है, सांस के बाद यहाँ से ये मेन ट्रैक किया है, ये दो में लेफ्ट में चली जाती है, राइट में चली जाती है, ये विंड पाइप, उसके बाद ये और छोटी छोटी जालियों में टूट जाती है, लास्ट में जाके खत्म होती है ऐसे गुब्बारे पे। ये गुब्बारा सा होता है, इसको एल्वेलाई बोलते हैं। वहां पर सांस, जैसे हमने सांस खींचा, यहां से गया, दोनों फेफड़ों में गया, लास्ट में जो गुब्बारा था एल्वेलाई, उसमें जाके हमारी ऑक्सीजन भर गई। अब वहां ऑक्सीजन के बाहर क्या है, खून की नसें हैं। अब वो खून क्या है, वो पूरे शरीर, वो ऑक्सीजन जो गुब्बारे में से ऑक्सीजन खून के अंदर चली जाती है, वो खून पूरे शरीर में घूमता है, हर कोशिका को जाके ऑक्सीजन दे देता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले आता है, वापिस वहां आता है गुब्बारे के पास, कार्बन डाइऑक्साइड गुब्बारे में वापिस छोड़ देता है और ऑक्सीजन ले लेता है। और हम जैसे ऑक्सीजन गई, खून के अंदर ऑक्सीजन चली गई, उसने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, हमने बाहर छोड़ दी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। ये भगवान ने सिस्टम बनाया है ना, ऑक्सीजन को हर कोशिका तक पहुंचाने का, वो ये जरिया है। ये जो एल्वेलाई है, इसके चारों तरफ खून की नसें हैं, बारीक बारीक पूरी जाल बना हुआ है। जैसे इसमें ऑक्सीजन जाती है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इधर गई, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आ गई, है ना। तो ऐसे करके एक्सचेंज हो जाता है खून में, और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन ऐसे ही जिंदगी भर चलता रहता है। अस्थमा क्या है, जो सांस की नलकी है ना, जहां से सांस अंदर जाता है, इसमें अब ये कितनी नलकी है। अस्थमा की बीमारी क्या है, ये जो खुली हुई जो सांस की नलकी है, जब ये किसी वजह से भिचक जाती है तो सांस लेने में दिक्कत आती है, इसको बोलते हैं अस्थमा, दमा। जब पूरी जोर के साथ सांस लेना पड़ता है तो इसको बोलते हैं दमा, है ना, सांस की बीमारी, अस्थमा, श्वास, कुछ भी लोग आयुर्वेद में श्वास रोग नाम से इसको बताते हैं। देखिए होता क्या है नॉर्मली, अब जब ये इस तरह की, ये अब ऐसे सांस जा रहा था, अगर इस नलकी को अगर मैं भीड़ा कर दूंगा तो क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, अंदर सीटियां की आवाज बजनी शुरू हो जाएगी। अब ये क्यों हुआ, इसके दो रीजन है, दो ही कारण से ही होता है कि अंदर सूजन आ जाती है। आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल एल्वेलाई जिसमें गुब्बारा है, जिसमें हवा भरी रहती है, इसके चारों तरफ खून की नसें हैं, जो नीले रंग की दिख रही है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी है, जो लाल रंग की जिसमें ऑक्सीजन भरी है, ये नीले वाली यहाँ पर ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगी, ऐसे करके जाती है। अब मेन बात, दो ही कारण होते हैं कि अंदर सूजन आ जाती है और वहां पर कफ इकट्ठा हो जाता है। ये दो कारण है जिसकी वजह से सांस की नली सिकुड़ जाती है। ये अंदर उसमें सूजन आ गया, और जैसे ही सूजन आता है उसमें से सीक्रेशन निकलना शुरू हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। मेन कारण यही है कि उसके अंदर सूजन आ गई, और सूजन आने की वजह से क्या हुआ, वहां पे सीक्रेशन होने शुरू हो गए, कफ बनना शुरू हो गया। तो ये है अस्थमा, ये नॉर्मल है, ये है अस्थमा। अब जब ऐसा हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको क्या शुरू कर देता है, इनहेलर्स या कोई गोली या नेबुलाइज या कोई इंजेक्शन। इन सब का एक ही काम है, जैसे ही आप ये इनहेलर लेते हो, इनके अंदर होते हैं स्टीरॉइड्स। जैसे ही स्टीरॉइड्स अंदर जाते हैं, जो सांस की नली सुकड़ गई थी उसको ये वापस खोल देते हैं, जैसे ही खोलते हैं आपको सांस आना लग जाता है। ये है इलाज। सर जैसे नेबुलाइजर देते हैं, जो इंजेक्शन होते हैं, वो भी स्टेरॉइड है, सब में स्टीरॉइड है, सब में स्टीरॉइड। जैसे बच्चों को अलग आ रहे हैं आजकल, तो वो भी स्टेरॉइड है ना? सब में स्टीरॉइड है, कोई माइल्ड है, कोई सब स्टीरॉइड है। देखिए बीमारी का जो इसका मेन वजह क्यों हुई, क्यों सुकड़ी, क्योंकि अंदर सूजन आ गई, सूजन। और आप धरती पे किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर से पूछना कि सूजन को दूर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो डॉक्टर आपको एक ही बात बताएंगे, सूजन को दूर करने के लिए स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं। स्टीरॉइड, सूजन का उनके पास एक इलाज है, स्टीरॉइड्स। तो स्टीरॉइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आपकी सूजन है वो कम हो जाए, आपका खुल जाए और आपको सांस लेने में आसानी हो जाए। लेकिन ये तो हुआ, लेकिन क्या ये परमानेंट इलाज हुआ? ये हो गया कि देखो समझ में आया, सांस की नली सुकड़ गई, आपने इनहेलर दिया, सांस की नली खुल गई, सांस आ गया। अब फिर कभी सुकड़ेगी, फिर पंप मार लोगे, नेबुलाइज कर लोगे, फिर खुल गया। लेकिन वो क्यों सुकड़ी, क्यों ऐसा हुआ, क्या उसको रोकने में दवाई कुछ हेल्प करेगी? नहीं करेंगे। हर लक्षणों का इलाज हो रहा है कि सुकड़ गई तो खोल दो, लेकिन क्यों सुकड़ी वो, उसका कोई इलाज नहीं। क्यों 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 उसके अंदर सूजन आई, क्या उसका इलाज हुआ? नहीं हुआ। आ गई, उन्होंने खोल दिया, बस जिंदगी भर के लिए बोलेंगे इनहेलर या कैप्सूल या रोटाइलर जो भी है वो अब तो लेता रहे, जिंदगी भर काम चलाता है। स्टीरॉइड्स है, धीरे धीरे स्टीरॉइड्स लीवर किडनी को डैमेज कर देंगे। और बच्चों की दवाई बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। बच्चों को नेबुलाइज किया जाता है, उसमें स्टीरॉइड्स डाल के उसको इनहेल किया, चाहे वो ड्यूलिन हो, चाहे वो बूडाकोट, एरोकोट, बूडाकोट स्टीरॉइड है जी सर, है ना। तो ये सारी चीजें डाल के उसको इनहेल किया जाता है, जिससे स्टीरॉइड अंदर जाते हैं, सूजन खुल जाती है, फिर सांस लेने में
आसानी हो जाती है बात करना। है क्या ये बीमारी? बेसिकली देखिए है क्या। अब मान लेते हैं यहां पर मैं धूल उड़ा दूं, है ना, यहाँ पर एक धूल उड़ा दे तो क्या होगा? धूल उड़ने से कुछ लोगों को छींक आनी शुरू हो जाएगी, कुछ लोगों को आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा, कुछ एक हो सकता है स्किन की खुजली शुरू हो जाए, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ नहीं होगा, कुछ लोग आराम से बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ एक को थोड़ी सी धूल उड़ते ही छींक आनी शुरू हो जाएंगी, सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। अगर धूल में खराबी होती तो सभी को एक साथ चीज, धूल में अगर उस धूल में खराबी होती तो सभी को छींक आनी चाहिए थी, सभी को सांस लेने में तकलीफ। खराबी धूल में नहीं है, खराबी धूल में नहीं है, खराबी किसमें है कि आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर है। जिसको तकलीफ हुई, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही है, उसको कुछ नहीं। अगर इन बीमारियों को ठीक करना है तो सीधी सी बात है, अस्थमा वाले मरीज को क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको किसी चीज से हाइपर सेंसिटिव हो सकता है, धूल से हो सकता है मिट्टी से हो, कुत्ता बिल्ली के बाल से हो। अब जैसे ही ठंड शुरू होती है, अचानक ठंड शुरू होगी, गर्मियों के बाद ठंड आनी शुरू हुई, उसको कुछ नहीं होता। ठंड में खराबी होती है तो सब बीमार पड़ जाने चाहिए थे टोटल। जैसे ही सर्दी से गर्मी आई फिर उनको तकलीफ होगी। अगर मौसम में खराबी होती तो सब बीमार पड़ जाने चाहिए थे, सबको एक जैसी। लेकिन नहीं, मौसम में खराबी नहीं, धूल मिट्टी में खराबी नहीं, एनवायरमेंट में खराबी नहीं, खराबी हमारे शरीर में कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारे शरीर में एक इम्यूनिटी है, हमारी एक सेना है जो हमें बीमारियों से बचाती है, वो कमजोर है। जिसकी वजह से थोड़ी सी धूल आई, उसकी सेना कमजोर है, अंदर सूजन आ गई, सूजन आते हुए सांस लेने की सुकड़ेगी, कफ बनने लग गया, उसको बीमारी होगी। तो अगर बीमारी को, अस्थमा को ठीक, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं दवा दम के साथ ही जाता है, दवा कभी ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि इलाज क्या कर रहे हो? ये इलाज कर रहे हो कि बंद होगी तो खोल देंगे, लेकिन वो बंद ना हो वो इलाज नहीं है उनके पास। लेकिन आचार्य चरक ने, जैसे आचार्य चरक संहिता में आज से हजारों साल पहले उन्होंने 50 महाकांडे बताए, 50 ऐसे महाकांडे जो हर बीमारी के लिए एक महाकांडा उन्होंने बताया है। देखिए आयुर्वेद की सबसे स्ट्रोंग, आयुर्वेद को सबसे स्ट्रोंग अगर कोई औषधि मानी जाती है वो होता है काढ़ा, किसी भी चीज का काढ़ा। भैया आपको घर में भी मान लो आपको तुलसी, अदरक, काली मिर्च लेनी है तो क्या कैसे लेते हो? उसको पानी में उबाल के काढ़ा बना के पीते हो। आयुर्वेद की सबसे स्ट्रोंग प्रिपरेशन काढ़ा है, जिसको क्वाथ भी बोलते हैं और आयुर्वेद उसको कषाय बोलते हैं। तो कषाय या काढ़ा, तो आचार्य चरक ने 50 महाकांडे बताए, महाकांडे, ऐसे महाकांडे बताए। पूरे आयुर्वेद का निचोड़ उन्होंने बताया कि पूरा आयुर्वेद, लास्ट में चरक संहिता में 50 महाकांडे बता के उन्होंने खत्म की। उन्होंने बताया कि पूरा आयुर्वेद पढ़ने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अल्प बुद्धि वैद है, मतलब ऐसा वैद है जो सारा आयुर्वेद जिसने पढ़ लिया लेकिन उसके बुद्धि नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं समझ में आया, सब भूल गया, तो उनके लिए 50 महाकांडे बता रहा हूं। बस ये याद रख लेना, पूरा आयुर्वेद इन्हीं के अंदर समाहित है। 50 महाकांडे 50 बीमारियों के लिए बताए, और उन्हीं महाकांडों में से एक उन्होंने बहुत शानदार महाकांडा बताया जिसका नाम था श्वास हर महाकषाय। श्वास हर, श्वास की बीमारी को हरने वाला महाकांडा, एक ऐसा महाकांडा है जो क्या करेगा, ये आपकी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि आप किसी भी मौसम, किसी भी धूल मिट्टी या किसी भी तरह की जब चीजें होंगी तो आपकी सांस की नलिकां खुल जाएंगी नहीं। तो ये श्वास और महाकषाय बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन है, महाकांडा है, आचार्य चरक द्वारा बताया हुआ अनुभूत योग है श्वास और महाकषाय। अब इसके साथ भी आपको एक चीज और ऐड करनी है। बीमारी का मेन कारण मैंने क्या बताया था, अंदर क्या आ गई है, सूजन आ गई है, और सूजन को दूर करने के लिए धरती पे सबसे बेहतरीन चीज एक ही है, कुरकुमिन। इस धरती पे हल्दी सूजन को दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज है। पूरी धरती पे सबसे बेहतरीन चीज अगर कोई चीज है जो सूजन को दूर कर सकती है वो है हल्दी। क्यों करती है? क्योंकि हल्दी के अंदर एक प्राकृतिक स्टीरॉइड पाया जाता है। मैंने क्या बताया, सूजन को दूर करने के लिए क्या चाहिए, स्टीरॉइड चाहिए। लेकिन वो ये जो डॉक्टर्स देते हैं ये है आर्टिफिशियल स्टीरॉइड जो नुकसान पहुंचाते हैं। कुदरत का एक प्राकृतिक स्टीरॉइड है जो हल्दी के अंदर पाया जाता है, इसका नाम है कुरकुमिन, कुरकुमिनॉइड्स बोलते हैं उसको, कुरकुमिनॉइड उसका ओरिजिनल नाम है। वो एक स्टीरॉइड है लेकिन वो प्राकृतिक स्टीरॉइड है जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। वो सूजन को दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज है। तो अगर आपको किसी को अस्थमा ठीक करना है, इसके अलावा साइनोसाइटिस, देखिए ब्रोंकाइटिस, ये सीधी सी बात है। आपको एक फंडा बता दूं, जिस भी बीमारी के अंत में, नाम के अंत में आइटिस हो, आइटिस, ITIS, आइटिस को डॉक्टरों ने, जो सूजन है ना, इन्फ्लामेशन, उसका एक दूसरा नाम दिया है आइटिस। सूजन को बोलते हैं आइटिस डॉक्टर के लैंग्वेज में, है ना। तो जिस बीमारी के अंदर आइटिस हो तो समझो वो उसकी सूजन है। जैसे आइटिस वाली कोई बीमारी बता सकते हो?
जैसे आइटिस है अर्थराइटिस मतलब जोड़ों में सूजन, अर्थ मतलब जोड़ों की सूजन, अर्थराइटिस। ब्रोंकाइटिस या अस्थमा, जो अंदर की ब्रोंक्योल्स है, जो सांस की नलिकाएं, इसमें सूजन आ गई तो ब्रोंकाइटिस। और जो छोटी सांस की नलिकाएं ब्रोंक्योल बोलते हैं, ब्रोंक्योलाइटिस। और कोई आइटिस वाली बीमारियां, साइनोसाइटिस, नजला होता है ना, ये नजला क्या, छींक के आना सुबह सुबह, क्या होता है, भगवान ने हमारे यहाँ पर जो ये यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया ना, अंदर हवा के स्पेस है, यहाँ पर हवा या खाली जगह बनाई भगवान ने, यहाँ पे इनको बोलते हैं साइनस, खाली हवा का स्पेस है। और जब इन साइनस में सूजन आ जाती है ना, और वहां पे सिक्रीशन, जहां पे भी सूजन आएगी वहां पे सिक्रीशन शुरू हो जाएंगे, लिक्विड आना शुरू हो जाएगा। अगर वो अंदर यहाँ गया तो कफ बन गया, जब वो सूजन यहाँ पे आ गई तो इनमें कफ भर गया, आदमी को उसमें छींकें आएंगी, सिर ऐसे करेगा, भारी होगा या भारीपन महसूस होगा, सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा, तो ये हो गया साइनोसाइटिस। साइनस में सूजन आ गई तो साइनोसाइटिस। और कोई आइटिस वाली बीमारियां, टॉन्सिल्स में सूजन आ गई तो टॉन्सिलाइटिस। और हेपेटाइटिस, लीवर पे सूजन आ गई तो हेपेटाइटिस, आंतों में सूजन आ गई तो कोलाइटिस, ब्रेन में सूजन आ गई तो मेनिंजाइटिस, अपेंडिक्स में सूजन आ गई तो अपेंडिसाइटिस, स्किन पे सूजन आ गई तो डर्मेटाइटिस। ये सब बीमारियां आपको नाम कोई डॉक्टर बोलता है तो हेपेटाइटिस हो गया, घबराने की बात नहीं है, सीधा सा मतलब है कि उसमें सूजन आ गई बस। साइनोसाइटिस, नजला, ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, जो भी आइटिस का मतलब है वहां पर सूजन आ गई है। और सूजन को दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन एक चीज है कुरकुमिन। तो हमें कुरकुमिन देनी है, साथ में उस बीमारी के अनुसार जो भी प्रोडक्ट हमने तैयार किया वो देना है। जैसे किसी को अस्थमा, नजला, ये सब कुछ है तो उसके लिए स्वासरमा के साथ एक ही टैबलेट कुरकुमिन सुबह शाम और 3 दिन स्वासरमा के साथ गर्म पानी के साथ देना है। 100% 3 महीने के अंदर सभी तरह के तमाम नजला ठीक हो जाएगा, जिंदगी भर कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइनस में भी और इससे ऊपर का जो भी, चाहे गले में सूजन, नाक में सूजन, कहीं पे सूजन है, स्वासरमा के साथ और कुरकुमिन बस। जैसे ये सूजन आती है गले में, थायराइड की, थायराइड अलग चले, थायराइड का 3 महीना कम से कम 3 महीने। हाँ, बाकी डिपेंड करता है मैक्सिमम। अगर कुछ बहुत सालों पुराना अस्थमा है, बिल्कुल सांस की नलिकाएं ज्यादा हो गई तो हो सकता है 5-6 महीने तक इलाज चल जाए, लेकिन मिनिमम 3 महीना तो देना ही। 90% लोग 3 महीने के अंदर ठीक हो जाते हैं। कुरकुमिन और सर एक बार वो जो प्रोसेस आपने बताई थी कि सांस नली से अंदर जो है एयर जाती है, हाँ। और अंदर वो रोटेट होके आती है, मतलब हाँ। एक बार उस प्रोसेस को बता देंगे प्लीज। देखो सीधी सी बात है, हमारा ये है, सीधा सा फंडा है कि हमारे जो लंग्स है ना, ये हमारे सांस की नलकी है, यहाँ से नाक या मुंह से सांस अंदर गया, ये हमारी ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया जाके लास्ट में 2 में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। इनको बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद ये छोटी ब्रोंक्योल्स में, और ब्रोंक्योल्स के बाद लास्ट में खत्म होती है ऐसे गुब्बारा, सैक होता है जिसमें हवा भरती है, गुब्बारा होता है बिल्कुल छोटे छोटे गुब्बारे, इनको बोलते हैं एल्वेलाइज। तो इन एल्वेलाइज में हवा भर जाती है। हमने सांस अंदर लिया, यहाँ से होता हुआ इसमें गया, इसे छोटी में गया, और 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 लास्ट में गुब्बारे में जाके खत्म हो गया। अभी जो गुब्बारा होता है ना, इसके चारों तरफ खून की नसें लिपटी होती है इस तरह, नीले रंग की और लाल रंग की दिख रही होंगी आपकी। जो नीले रंग की है वो वेन्स है, लाल रंग की दिख रही है वो आर्टरीज है। नीले वाली वो है जो पूरे शरीर से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आई है, कार्बन डाइऑक्साइड इनमें भरी हुई है। अब ये जैसे ही देखो, एक फिजिक्स का एक सीधा सा फंडा है। आप एक चीज समझना, एक नमक का एक पानी है जिसमें नमक बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा नमक भरा हुआ है, उसमें आप एक अंगूर को डाल दोगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगा, मतलब घुल जाएगा। वो जो अंगूर है ना वो पिचक जाएगा पूरा, क्योंकि उसके जो भी अंदर की चीजें हैं वो बाहर आ जाएंगी। क्यों आएंगी? हमेशा हायर कंसंट्रेशन जो भी चीज जहां ज्यादा होगी उससे कम की तरफ ट्रेवल करेगी। तो इसमें भी ऐसा ही, आपके अंदर इन गुब्बारों के अंदर क्या भरी है? ऑक्सीजन भरी है। जो ये नीले रंग की खून की नसें हैं इसमें ऑक्सीजन कम है, क्या ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो ऑटोमेटिक क्या होगा? ऑक्सीजन उनके अंदर चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड गुब्बारे में आ जाएगी। बस अब जैसे होगा वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, अब ये रेड कलर की होगी और ये सारे शरीर तक पहुंचाएगा, फिर सेल के पास जाएगी। अब सेल में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है,
अब ये जो खून आया है इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन सेल के अंदर चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा। ऐसे ही आके वापस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा, ऑक्सीजन ले लेगा। पूरी जिंदगी भर ऐसे चलता रहता है, कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलती रहेगी। समझ में आई बात? सीधा सा फंडा, सांस लिया, अंदर गया, फेफड़े में गया, गुब्बारे उनके पास गया, गुब्बारे भरे इस पूरे इसमें, गुब्बारे के चारों तरफ खून की नसें लिपटी हुई है। उस खून की नसों में ऑक्सीजन कम है, गुब्बारे में ज्यादा है, तो ऑक्सीजन कहां चली जाएगी? नसों में चली जाएगी। नसों में क्या ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहां छोड़ देगी? इसमें छोड़ देगी। जैसे इस गुब्बारे में आएगी, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देंगे, फिर हम ऑक्सीजन लेंगे, फिर वो बढ़ जाएगा। तब तक वो खून क्या है, वो सारी ऑक्सीजन के कहां लेके चला जाएगा? सेल्स में चला जाएगा। अब सेल्स में भी ऐसा ही होगा, इसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है, सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन ले लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें छोड़ देगी, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस आएगा गुब्बारे के पास, फिर बदल देगा। ऐसा ही एक्सचेंज होता रहता है। गैस एक्सचेंज ही हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। क्लियर है? तो ये है। और जब इसमें रुकावट आती है तो सांस की बीमारी है, और इसको दूर करने के लिए उन्होंने आपको बता ही दिया, दो ही चीजें हमें इस्तेमाल करनी है, कुरकुमिन टैबलेट और श्वास। रेस्पिरेटरी ट्रैक, सांस, दमा, नजला, ये जो भी ऊपर इससे ऊपर की जो भी सूजन वाली बीमारी है, सभी में ये काम करेगा श्वास और मार्कसाई और कुरकुमिन टैबलेट। क्लियर है?